तो हेलो गाइस, दिस इज नितेश शर्मा हियर। वेलकम टू लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस। अभी आप लोगों को टाइपराइटर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जो 5th सेमेस्टर का जो इंटर्नशिप आप लोगों का चल रहा है, तो उस इंटर्नशिप में ये भी एक कोर्स है, तो आईटी से ही रिलेटेड है कुछ हद तक। तो मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो दे दूं, जिससे आप अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथली रन करा पाएँ और आप एग्ज़ाम अच्छी तरीके से अटेंड कर पाएँ। सो चलिए आगे देखते हैं टाइपराइटर के बारे में। तो टाइपराइटर का जो ये रहा है, ये इसका यूज़ क्या होता है। तो टाइपराइटर का जनरली यूज़ जो होता है, ये आपका टाइपराइटर का यूज़ खास करके टाइपिंग करने के लिए होता है, ठीक है, जो कि अदालत में, कोर्ट रूम में, या फिर आप यूँ कह लें कि और भी जगह हैं जिसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो, सामान्य रूप से ये दस्तावेज़ टाइप करने के लिए होता है। स्कूल हो गया, कार्यालय हो गया, या फिर आप किसी भी व्यवसाय में भी इसका यूज़ करते हैं। बट ये पुरानी बातें हैं, अभी की बातें नहीं है। अभी वाले में जो देखोगे वो कंप्यूटराइज कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। जनरल जगह पे यही चीज़ यूज होता है। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो टाइपराइटर का इतिहास जो है, ये 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। इसको मैकेनिकल डिवाइस के रूप में जान सकते हैं। इसमें कीज़ होता है, जैसे आपका कीबोर्ड जो होता है लैपटॉप का, मोबाइल का, या फिर आप यूँ कह लें कि आपके सिस्टम का, जिसको कंप्यूटर आप बोलते हो। तो उस कीबोर्ड का जो यूज़ होता है, उसी तरीके से इसका भी यूज़ हम लोग करते थे। और इसमें क्या होता था कि इसमें अक्षर छापा जाता था, अक्षर इसमें छापा जाता था, ये चीज़ होता था। बट अभी वाला में वो नहीं होता। ये वाला डिजिटलाइजेशन हो गया है, सब में डिजिटल लिखा जाता है। पहले वाले में ऐसा नहीं हुआ करता था। अब कंप्यूटर आने से ये चीज़ तो हो गया कि आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इसको टाइप करना पड़ेगा। कुछ गलतियां होती हैं तो आप आराम से उसको इरेज करके फिर नया से कर देते हो, तो बहुत अच्छे से स्मूथली ये रन कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ यूज़ होता था। इसके बाद आप देखोगे टाइपराइटर का प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका मैनुअल हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल हो जाता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, ठीक है। ये तीनों के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि तीनों में क्या क्या कॉमन होता है, क्या क्या यूज़ होता है। तो पहला वाला का हम लोग देखते हैं अभी। तो ये रहा आपका मैनुअल। मैनुअल वाला में आपका इलेक्ट्रिक से बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे पूरा मैनुअल होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको पेपर लगता है और आप अपने फिजिकल फोर्स से इसको कर पाते हैं। यानी कि आपको जोर जोर से इसको क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, तब जा करके ये यहाँ पे लिखाता है। अगर आप ज़्यादा जोर से प्रेस करोगे तो ज़्यादा गहरा लिखाएगा, आप कम जोर से प्रेस करोगे तो कम गहरा लिखाएगा। आई बात समझ में? ये सिर्फ अक्षर छापने के लिए यही चीज़ होता है। इसके बाद आपको सेकंड वाला देखने को मिल जाता है, ये इलेक्ट्रिक टाइपर। ये आपका तेज होता है, लेकिन आवाज़ भी होता है इसमें, मतलब दोनों में भी आवाज़ होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल में आपका जो यूज़ होता है, ये डायरेक्ट यूज़ होता था। आप यूँ कह लीजिए कि ये डायरेक्ट 240 वोल्ट पे यूज़ किया जाता था, 220 वोल्ट पे इसको यूज़ किया जाता था। यानी कि इसमें एसी करंट का यूज़ होता था, डीसी करंट का यूज़ नहीं होता था। और इसको आपको प्रेस करना पड़ता है, लेकिन मैनुअल से थोड़ा सा कम आपको दिक्कत होता है, इसमें दबाना पड़ता है, लेकिन मैनुअल से थोड़ा कम। तो इस तरीके से ये आपका वर्क होता है। और इसमें एक मोटर का उपयोग किया जाता है, छोटा सा मोटर जो होता है उसका उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, जिसके कारण लिखने में थोड़ा सा स्मूथ होता है ये। इसके बाद आपको थर्ड वाला देखने को मिल जाता है। इसका एक छोटा सा मेमोरी सिस्टम होता है। इस वाले में एडिट करने का कुछ हद तक ऑप्शन होता है। आप इसको बना लेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई ऐसा ऐसा है सारा कुछ, और आप इसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको आप सही करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप वो कर पाइएगा। और इसमें आपको एकदम कीबोर्ड वाला फील आता है, समझ रहे हैं ना, कीबोर्ड वाला फील आता है। यानी कि आपको ना ही मैनुअल जैसा लगेगा, मैनुअल तो बहुत हार्ड होता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल होता है, वो आपका उससे थोड़ा कम हार्ड होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ये बिल्कुल आपको आउट ऑफ एरिया होता है, यानी कि ये कीबोर्ड की तरह वर्क करेगा, एकदम बहुत स्मूथ होता है ये। इसमें एक और चीज़ होता है कि ये आपका
जो एडाप्टर होता है इसका, यानी कि इसमें जो करंट देने का तरीका होता है वो 12 वोल्ट का होता है, 24 वोल्ट का होता है, 26 वोल्ट का होता है, इवन 90 वोल्ट तक का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। आया बात समझ में? चलो, जिन लोगों को दिक्कत है, कोई किसी भी तरीके का इसमें क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप इसको हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अच्छा लगे वीडियो तो आपको इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। आपके 6 सेमेस्टर से आईटी से रिलेटेड सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सारे ट्रेड से हर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो आईटी से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइपराइटर में क्या क्या लगा होता है जिसके बिना काम नहीं हो सकता, या फिर इसका इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे आप देखेंगे इसमें कीबोर्ड हो जाता है, टाइप बार हो जाता है, रिबन हो जाता है, प्लेटेन हो जाता है, और उसके बाद कैरेज हो जाता है। ये 5 चीज़ लगा होता है इसमें जो खास रोल निभाता है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके ये पांचों का रोल समझेंगे। सब में सेम चीज़ लगा होता है, बस एक मोटर का फ़र्क होता है, बाकी सब में सेम चीज़ होता है। तो नेक्स्ट थिंग है, आप देखेंगे तो कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जैसा कि आप आगे देख पा रहे हैं, इसमें आपको अक्षर होता है, संख्या होता है और सिम्बॉल्स होता है। ठीक है, यानी कि आप A to Z देखने को मिल सकता है, आपको 0 to 9 मिल सकता है, और आपको इसमें सिम्बॉलिक्स मिल सकता है, यानी कि कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। ये सारा का सारा आपको इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद है टाइवर्स। तो ये जो होता है, जो आप नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पे नीचे ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो होता है, इसी को बोला जाता है टाइप वर्ड्स। ये क्या होता है कि इसमें आप जितना भी चीज़ टिपोगे ना, वो सारा का सारा इसमें छपा रहता है। ठीक है, एक जो टाइप वर्ड्स होता है उसमें लगभग 2 कीज़ होते हैं जनरली। तो आप जैसे ही दबाओगे ना, अगर बड़ा लेना है तो बड़ा, छोटा लेना है तो छोटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसको जैसे ही दबाओगे ना, तो वो जा करके उस पेपर पे टंग करता है, एकदम ऐसे जाकर लगता है। ठीक है, और वो लगता है जैसे ही, वैसे ही उस पर वो छप जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और इसमें कोई कलर वलर नहीं होता है, सिर्फ रिबन पे, जो रिबन होता है ना उसके बारे में है। अभी रिबन पे ही कैसे ही कलर होता है वो बताता हूँ मैं। अब आगे देखो तो ये रिबन देखने को मिल जाता है। ये इसमें स्याही लगा होता है। ठीक है, और ये स्याही क्या करता है कि जैसे ही आप कोई कीज दबाते हो तो वो कीज जा करके इस रिबन पे मारता है, और इस रिबन से बस उतना ही कलर बाहर निकलता है, उतना ही आपको देखने को मिलता है, उतना ही कलर उस पर जाके छप जाता है पेपर पे, और वो चीज़ लिख के आ जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से होता है। उसके बाद आगे देखने को आपको मिल जाएगा प्लेटन। ये वाला जो होता है, ये कागज़ पे पकड़ बना के रखता है, और ये जो दिख रहा है ना, ये लंबा वाला, ये आपको पूरा लंबा, यही होता है प्लेटन। ये जो आपको इधर दिख रहा है गियर टाइप का, ये आपको रोल करने का, यानी कि ऐसे ऐसे आप पेपर को आगे या फिर पीछे कर सकते हैं, इसके लिए दिया हुआ होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट थिंग आपको देखने को मिल जाता है कैरेज। कैरेज क्या होता है? कैरेज यानी कि जो टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर का जो ऊपरी भाग होता है जिसमें पेपर फंसाया जाता है, जिस पे मार करके लिखा जाता है, ये सारा कुछ जिस पे असेंबल होता है, ये होता है आपका कैरेज। आई बात समझ में? तो कैरेज को आपको बाहर अगर कहीं लेके जाना हो तो कैरेज को डिसमेंटल कर लो, अलग करके, तब जा करके आप ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कैरेज होता है। ये कैरेज के बाद ये सारा कुछ होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कीबोर्ड में टाइपराइटर में क्या क्या यूज़ होता है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। अब कुछ किसी भी चीज़ का इन्वेंशन होता है, खोज होता है, तो उसका कुछ फ़ायदा भी होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। तो फ़ायदे के बारे में देख लेते हैं। सीखने और अभ्यास करने में आसान होता है ये। ठीक है, आप इसमें सिलेबस तैयार कर सकते हैं, कोई भी आप एक्सरसाइज तैयार कर सकते हैं, तो ये सब आपको इसमें तैयार करने के, लेकिन इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, बस एक ये नॉर्मल सा आपको ये देखने को मिलता है। किसी भी तरीके जो मॉडल होता है, जो मैनुअल मॉडल होता है, उसमें आपको बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी जो वो में होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद कीबोर्ड
कीबोर्ड को सीखना चाह रहे हैं आप अगर, तो आप इसका यूज़ करके आप सीख सकते हैं। तो ये सब इसके फ़ायदे होते हैं। चलिए अब हम लोग नुकसान के बारे में भी देख लेते हैं। तो गलती सुधारना कठिन होता है, यानी कि गलती आप इसको सुधार नहीं सकते। एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सुधारना चाहते हैं तो पट्टी लगा करके उस पर आप क्या कर सकते हो, उसी तरीके से ब्लैक कलर से घस सकते हो। ये चीज़ हो जाता है, मतलब लगेगा कि वो कटा हुआ है, इस टाइप का लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ दिया जाता है उसमें। अब इसमें शारीरिक बल का उपयोग आपको करना पड़ता है। आप इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चनिंग या फिर किसी भी तरीके का डाटा नहीं रख सकते हैं। ये सिर्फ आपको टाइपिंग के लिए होता है और बस टाइपिंग के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें सीमित मतलब आप पैराग्राफ छोड़ सकते हो, आप हेडर छोड़ सकते हो, फुटर छोड़ सकते हो, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। इससे ज़्यादा आप चाहें तो इससे ज़्यादा आपको फोकस देखने को नहीं मिलता है। ये सारा कुछ है टाइपराइटर का। फिर आगे देखो तो आधुनिक युग में टाइपराइटर, तो टाइपराइटर का तो आधुनिक युग में अब कुछ खास यूज़ रहा नहीं है, लेकिन पुराने वाले में जितना इसका यूज़ रहा है और अभी भी ज़्यादातर आपको सरकारी दफ्तरों में या फिर कोर्ट रूम में वहाँ पे आपको ज़्यादातर टाइपिंग का जो यूज़ किया जाता है वो आपको टाइपराइटर से ही किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कंप्यूटर का हुआ है विकास, लेकिन इससे पहले वाला जो है वो आपका जो टाइपराइटर का यूज़ किया गया था वो आपका ज़्यादा यूजेबल है अभी भी। कंप्यूटर का तो हो रहा है, बट आप कोर्ट रूम में जाओगे तो वहाँ आपको कंप्यूटर से टाइपिंग किया हुआ सिर्फ मात्र 20 से 30% देखने को मिलेगा, बाकी लोग आपको वहाँ टाइपराइटर वाले ही मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट मैनुअल, इलेक्ट्रिकल और ये तीनों का बीच में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तीनों जो है ये तो तीनों आपका टाइपराइटर ही है, बट तीनों में अंतर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो ये आपका बिजली वाला है, दो बिना बिजली वाला, एक बिना बिजली वाला है, बाकी दो बिजली के लिए। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, तो ये देखो फीचर्स के बारे में देख ले तो आपको पहले मैनुअल देखने को मिल जाता है, मैनुअल के बाद इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक है। तो पावर का बात करें तो इसमें पूरा का पूरा इंसान यानी कि ह्यूमन का पूरा ताकत लगता है, इसमें किसी भी तरीके से अलग से नहीं होता है। अब ये देखो ये वाला में बिजली से चलता है और ये वाला चार्जेबल होता है, यानी चार्ज भी कर सकते हैं, बिजली से भी चला सकते हैं। तीनों में पावर का फ़र्क समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आगे देखते हैं। अब टाइपिंग का मैकेनिज्म जो होता है ये आपका मेटल होता है, यानी कि लिखने का ऐसे आप जो टिपते हो ये मेटल से, यानी कि वहाँ पे जो मैंने बताया था कि टाइप पेन जो होता है, टाइप बार्स जो होता है वो आपका मेटल होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो वैसे ही उस पे जा करके वो टंग से लगता है। ठीक है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल मोटर और टाइपराइटर, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल मोटर्स देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स का मतलब ये बिजली से चलता है, तो कुछ हद तक आपका हाथ का भी जोर लगाना पड़ता है और आपको इलेक्ट्रिक का भी इधर से मिल जाता है। इसमें डाइसी बिल लगा होता है। डाइसी बिल का मतलब हो गया कि ये जैसे ही आप टिपोगे ना तो वहाँ पे जा करके वो क्लिक करेगा। ठीक है, तो इसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हालांकि ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाला में यूज़ बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिकल में आपका इंसान का कुछ हद तक पावर लगता है और ये वाले में तो पूरा का पूरा पावर ही लगाना पड़ता है, बिकॉज कि एक मेटल को आप टर्न कर रहे हो। ठीक है, गलती सुधारने का ऑप्शन तो सीधा मैंने बता दिया कि ये आपको कोई सुधारने का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें कुछ हद तक पट्टी से यूज़ किया जा सकता है और इस वाले में आप यूज़ कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इसका आप यूज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कीबोर्ड का एहसास। ये बहुत भारी और गहरा प्रेस करना पड़ता है। ये वाले में देखो तो ये स्मूथ होता है और थोड़ा हल्का होता है और ये बिल्कुल कंप्यूटर के कीबोर्ड के जैसा होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, हाँ ये वाला मैं बता दूँ, मैनुअल वाले में अगर आप ज़ोर से दबाते हो तो गहरा लिखेगा, कम ज़ोर से दबाओगे तो कम गहरा लिखेगा। यानी कि हल्का लिखना हो तो कम ज़ोर से दबाना होता है, ज़्यादा गहरा लिखना होता है तो ये वाला यूज़ करते हैं। शोर का स्तर, ये वाला में देखो तो ये वाला में तो जितना ज़ोर से आप मारो उतना ज़ोर से ये आपको
मेटल का आवाज़ देखने को मिलता है और इसमें दिक्कत होती है। अब आगे देखो, ये वाला तो मोटर चलने का आवाज़ होता है, इसके कारण इसमें मोटर का आवाज़ आपको देखने को मिलता है। ये भी उससे तो थोड़ा कम लेकिन है इसमें भी। अब आगे देखो, कम ये वाला जो है आपका लास्ट वन जो है ये वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला में सिर्फ कीबोर्ड का आवाज़ जैसा होता है वैसा ही आता है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप देखो तो आपका ये स्लाइड मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चनिंग हो, किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको इस तरीके का किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वीडियो बना के देता हूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।